कहानी जंगल का रहस्य और दानव की बेटी का प्यार। बहुत समय पहले एक गांव था। गांव के पास घना और डरावना जंगल फैला हुआ था। उस जंगल के बारे में दूर दूर तक यह चर्चा थी कि वहाँ एक भयंकर दानव रहता है। लोग कहते थे कि दानव रात होते ही जंगल से निकलता और जो भी इंसान उसके रास्ते में आ जाता वह उसे खा जाता। इस वजह से कोई भी इंसान उस जंगल के अंदर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उस दानव का एक रहस्य था, वह बिल्कुल अकेला नहीं था। उसकी एक सुंदर बेटी भी थी। वह लड़की अपने पिता से बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। उसका दिल बहुत कोमल था और वह इंसानों से नफरत नहीं करती थी, बल्कि अक्सर सोचती थी कि इंसान कैसे रहते होंगे। भनका हुआ लड़का। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का अर्जुन जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसका रास्ता भटक गया और वह दानव के घर के करीब पहुंच गया। सूरज ढल चुका था और जंगल की अंधेरी परछाइयां उसे और भी डरा रही थीं। अर्जुन रास्ता खोज ही रहा था कि तभी उसकी मुलाकात दानव की बेटी से हो गई। लड़की ने देखा कि यह इंसान बहुत डरा हुआ है। उसका नाम नैना था। उसने अर्जुन को तुरंत अपने घर के अंदर खींच लिया और कहा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वरना मेरे पिता तुम्हें देख लेंगे और खा जाएंगे। अर्जुन हैरान भी था और डरा भी। उसने कहा, मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा, अगर तुम मदद न करती तो मैं तो मारा ही जाता। नैना ने उसे अपने कमरे में छिपा दिया। दानव की वापसी। रात होते ही दानव घर आया। उसके आते ही घर में अजीब सी गंध फैल गई। दानव ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाते हुए कहा, नैना, मुझे यहाँ इंसान की महक क्यों आ रही है? क्या कोई आया था यहाँ? नैना घबरा गई, मगर समझदारी से बोली, पिताजी, आप तो हमेशा इंसानों की गंध ले आते हो, शायद जंगल से लाए हो। दानव ने अपनी भारी आवाज में हंसते हुए कहा, हाय, हो सकता है। और फिर वह सो गया। नैना ने राहत की सांस ली। छिपा हुआ प्यार। दिन पर दिन बीतते गए। अर्जुन वही छुपा रहा। शुरू में तो नैना सिर्फ उसे बचाना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल अर्जुन पर आ गया। अर्जुन भी उसकी भलमनसाहट देखकर उसे पसंद करने लगा। वे दोनों रात को चांदनी में बात करते, जंगल में धीरे धीरे चलते। अर्जुन उसे अपने गांव, अपने सपनों और अपने परिवार के बारे में बताता। नैना उसे सुनते हुए मुस्कुराती, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक डर रहता। अगर पिताजी को सब पता चल गया तो वे अर्जुन को खा जाएंगे। सच सामने आने का खतरा। एक दिन दानव अचानक जल्दी घर लौट आया। अर्जुन बाहर ही नैना से बातें कर रहा था। जैसे ही दानव ने इंसान की परछाई देखी, उसकी आंखें लाल हो गईं। नैना, यह कौन है? नैना घबरा गई। उसने अर्जुन को अपने पीछे कर लिया और कांपते हुए बोली, पिताजी, यह मेरा दोस्त है। मैंने इसे बचाया है। आप इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दानव ने क्रोध में दहाड़ मारी। तुम्हें पता है मैं इंसानों से कितनी नफरत करता हूँ। उन्होंने ही मुझे और तेरी माँ को धोखा दिया था, इसलिए मैं उन्हें खाता हूँ। और तू उनसे दोस्ती कर रही है? नैना का साहस। नैना ने आंसू भरी आंखों से कहा, पिताजी, अगर इंसान बुरे हैं तो क्या सब बुरे होते हैं? अर्जुन ने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने मेरी इज्जत की, मेरी बातों को सुना। आप कहते हो इंसान झूठे हैं, लेकिन इस इंसान ने तो मुझे सच्चा प्यार दिया है। दानव एक पल को रुक गया। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का तूफान था। अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, मुझे नहीं पता कि आपके साथ इंसानों ने क्या किया, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं नैना का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दानव ने दोनों को लंबे समय तक देखा। उसके दिल में कहीं न कहीं अपनी बेटी के लिए नरमी थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और कहा, नैना, अगर यही तेरी खुशी है तो जा, लेकिन याद रख, इंसानों की दुनिया तुझे स्वीकार नहीं करेगी। नैना ने कहा, तो मैं अर्जुन के साथ एक नई दुनिया बनाऊंगी, जहां न दानव का डर होगा, न इंसानों की नफरत। दानव ने आंसू छुपाते हुए अपनी बेटी का हाथ अर्जुन के हाथ में रख दिया। नई शुरुआत। अर्जुन और नैना गांव लौटे। शुरू में लोग नैना को देखकर डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह बिल्कुल इंसानों जैसी है और सबकी मदद करती है, तो धीरे धीरे लोगों का डर मिट गया। गांव में पहली बार यह साबित हुआ कि दानव की बेटी भी फरिश्ता हो सकती है। नैना और अर्जुन का प्यार इस बात की मिसाल बन गया कि नफरत। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जिसकी वजह से वे डरते थे, वही उनकी जान बचा रही है।
बच्चों ने दौड़कर नैना को गले लगाया और कहा, ताई, आप हमारी रक्षक हो। गांव वाले अब सच में मानने लगे कि नैना दानव की बेटी होते हुए भी फरिश्ता है। रतन सिंह की चाल। लेकिन रतन सिंह की नफरत कम नहीं हुई। उसने सोचा, अगर लोग नैना को अपना लेंगे तो मेरा डर और दबदबा खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। एक रात उसने जंगल के कुछ शिकारियों को बुलाया और कहा, दानव अभी जिंदा है। अगर हम उसे मार दे और उसकी बेटी को पकड़ ले तो गांव वाले मेरी पूजा करेंगे। उसने चालाकी से योजना बनाई, पहले अर्जुन को गांव से दूर भेजना और फिर नैना को अकेला पाकर उस पर हमला करना। खतरा करीब। एक दिन अर्जुन किसी काम से पास के कस्बे गया। उसी दौरान रतन सिंह और उसके लोग नैना के घर पहुंचे। उन्होंने आग जलाकर चारों ओर घेरा डाल दिया और चिल्लाए, दानव की बेटी, बाहर निकल। तेरा असली चेहरा सबको दिखाएंगे। नैना डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों मुझे सताते हो? रतन सिंह हंसते हुए बोला, क्योंकि तू दानव की औलाद है और तेरा पिता जरूर कभी न कभी आएगा। हम उसे भी खत्म करेंगे और तुझे भी। दानव का आगमन। इसी बीच दूर जंगल में दानव को सब सुनाई दिया। उसे लगा कि उसकी बेटी पर मुसीबत है। वह दौड़ता हुआ गांव की ओर आया। गांव वाले दहशत में भागने लगे। दानव आ गया। अब तो सब मारे जाएंगे। दानव आग की लपटों के बीच अपनी बेटी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और प्यार भी। किसने हिम्मत की मेरी बेटी को हाथ लगाने की? रतन सिंह और उसके आदमी डर तो गए, लेकिन उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए। मोर, नैना ने रोते हुए कहा, पिताजी, अगर आपने इन लोगों को नुकसान पहुंचाया तो वे हमेशा मुझसे डरेंगे। अगर सच में मुझसे प्यार करते हैं तो आज किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। दानव रुक गया। उसकी बड़ी-बड़ी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, नैना, तू सच में इंसानों जैसी है। तूने मेरा दिल बदल दिया। वह रतन सिंह की ओर देखकर बोला, अगर तुम सोचते हो मैं शत्रु हूं तो मैं हमेशा के लिए चला जाता हूं। लेकिन याद रखना, मेरी बेटी निर्दोष है। उसे कभी चोट न पहुंचाना। इतना कहकर दानव जंगल की ओर चला गया और फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। नैना की जीत। गांव वाले अब पूरी तरह नैना के साथ खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि दानव ने भी अपनी बेटी के लिए हिंसा छोड़ दी। रतन सिंह की साजिश बेनकाब हो गई और लोग उससे नफरत करने लगे। अर्जुन वापस आया और उसने सब देखा। उसने नैना का हाथ थामकर कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। गांव ने नैना को अपनाया और उसे एक रक्षक देवी मानकर सम्मान दिया। सीख। कभी-कभी प्यार और दया सबसे भयंकर नफरत और डर को भी मिटा सकते हैं।